इंडिया के एक छोटे से गांव में गणेश चतुर्थी का त्योहार नजदीक आ रहा था और हर तरफ उत्साह था। इस साल गांव की पंचायत ने त्योहार को और भी खास बनाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि सब मिलकर भगवान गणेश की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाएंगे। यह काम बहुत बड़ा था। गांव के हर व्यक्ति, बूढ़े से लेकर बच्चे तक, ने इसमें हिस्सा लिया। नदी के किनारे से मिट्टी लाई गई और कारीगर दिन रात मूर्ति बनाने में जुट गए। यह एक साथ काम करने का प्रयास था, जहां हर कोई अपनी कला दिखा रहा था। कोई मिट्टी को आकार दे रहा था, कोई उसे रंग रहा था और कोई सुंदर सजावट बना रहा था। गांव में एक छोटा सा लड़का था, आरव, जिसे कहानियां सुनाना बहुत पसंद था। उसने गणेश चतुर्थी को अपनी कला दिखाने का एक मौका देखा। मूर्ति बनाने में लगी मेहनत और प्यार को देखकर आरव ने फैसला किया कि वो एक कहानी लिखेगा जो त्योहार के दिन सुनाई जाएगी। उसने एक कहानी लिखी एक राजकुमार के बारे में, जिसे भगवान गणेश ने बहुत बुद्धि दी थी। आरव की कहानी में राजकुमार ने सीखा कि बुद्धि और एकता से कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। उसने कहानी एक बड़ी किताब में लिखी ताकि वो त्योहार के दिन सबको सुना सके। जैसे ही त्योहार शुरू हुआ, पूरा गांव उस भव्य गणेश मूर्ति के सामने इकट्ठा हो गया, जो सबसे आगे बिराजी थी। हवा में मिठाइयों की खुशबू, पारंपरिक संगीत की आवाज और रंगीन सजावट का नजारा देखते ही बनता था। शाम के जश्न के दौरान आरव स्टेज पर आया और अपनी कहानी सुनाने लगा। सब लोग ध्यान से सुन रहे थे। जैसे जैसे बुद्धिमान राजकुमार की कहानी आगे बढ़ाई से रही थी, वो राजकुमार के सफर और मूर्ति बनाने के अपने प्रयासों को जोड़कर देख रहे थे कि अपने प्रयासों बगैर आरव की कहानी ने बताया कि कैसे हर व्यक्ति का योगदान, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, कुछ बड़ा हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। कहानी सुनकर सभी लोग बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने राजकुमार की बुद्धि और एकता में खुद को देखा। यह त्योहार सिर्फ भगवान गणेश का नहीं, बल्कि उनके साथ मिलकर काम करने की भावना का भी जश्न बन गया। जैसे ही रात हुई, पूरा गांव गणेश जी की मूर्ति को नदी में विसर्जित करने के लिए इकट्ठा हुआ, जो त्योहार की समाप्ति और भगवान के अपने धाम वापस जाने का प्रतीक था। हालांकि मूर्ति पानी में विलीन हो जाती, लेकिन उसका प्रभाव सबके दिलों पर हमेशा के लिए रह गया। आने वाले सालों में बुद्धिमान राजकुमार की कहानी और विशाल गणेश प्रतिमा एक प्रिय परंपरा बन गई। यह कहानी हर गणेश चतुर्थी पर सुनाई जाती, जो लोगों को एकता की शक्ति और साथ मिलकर काम करने की खुशी की याद दिलाती। और इस तरह यह त्योहार केवल एक देवता का उत्सव नहीं रहा, बल्कि समुदाय और साझा उद्देश्य का उत्सव बन गया।